हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लिनिकल नेक्स्ट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? आप लोगों से एक प्यारा-सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जो शरीर है हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ बनती है? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो शरीर को एनर्जी मिलती कहाँ से है? फर्स्ट स्टेप पहला हमारा पॉइंट शरीर को एनर्जी मिलती कहाँ से है? ठीक? दूसरा स्टेप शरीर को एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब मान लीजिए कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे कि रोटी, चावल, चीनी, ठीक? तो उसमें क्या मिलता है? ग्लूकोज़ मिलता है। अब उस ग्लूकोज़ से क्या मिलेगा? एटीपी यानी एनर्जी मिलेगा। वो एनर्जी हमको कैसे मिलेगा? उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक? हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत ही ज़रूरत है। हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। बिना एनर्जी के हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती है, ठीक? जैसे कि डीज़ल के ट्रैक्टर बिना डीज़ल के ट्रैक्टर आप जानते हैं अगर अगर ट्रैक्टर में डीज़ल ना डाला जाए, तो किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से बिना एनर्जी के हमारा बॉडी किसी काम का नहीं है, ठीक? एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज़ से मिलेगा। तो आज हम इसको इतनी आसान भाषा में पढ़ेंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा ये होता क्या है, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का एक छोटा-सा डेफिनिशन आपके सामने है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि ग्लाइकोलिसिस इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इंटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। कहने का मतलब है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और एटीपी और एनएडीएच का प्रोडक्शन करता है, ठीक? होता कहाँ है ये हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म में मतलब जो सेल्स होती हैं, सेल्स के जितने भी साइटोप्लाज्म है सब हर एक सेल्स में हर एक सेल्स के साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा एनारोबिक पाथवे है, ठीक? यहाँ पे हमको कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ग्लाइकोलिसिस बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के भी हो सकता है और ये जो हम लोग जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस को। अभी हमने आपको बताया ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लूकोज यानी कि शुगर और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और यही ग्लाइकोलिसिस ही क्या है? ग्लूकोज ही हमारा क्या है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके लिए क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स को जरूरत पड़ती है उसको आरबीसी को हमारे स्केलेटल मसल्स को जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तब भी जरूरत पड़ती है ग्लाइकोलिसिस की ग्लूकोज एनर्जी की ब्रेन सेल्स को पड़ती है कहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में होता है सबको पता है फेजेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस का फेज क्या होता है तो ग्लाइकोलिसिस कंसिस्ट ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इन डिवाइडेड इनटू ग्लाइकोलिसिस अगर आप देखोगे तो वो 10 स्टेप में होता है ठीक और ये डिवाइडेड होते हैं 2 फेज में डिवाइड 10 स्टेप होते हैं 2 फेज होते हैं फर्स्ट फेज का नाम है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड सेकंड फेज का अगर आप नाम देखोगे फर्स्ट फेज का क्या नाम है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ठीक और आप सेकंड फेज का नाम देखोगे तो सेकंड फेज का नाम है आपका एनर्जी पे ऑफ फेज एनर्जी पे ऑफ फेज ठीक है ना ये हमारा सेकंड स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज क्या होता है ये ऐसा फेज इसमें ये ऐसा फेज है जिसमें एटीपी क्या होता है कंज्यूम होता है मतलब हमको एटीपी जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है वह एटीपी का यूज करती है तो इसमें पहला स्टेप आता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन से एंजाइम की हेल्प से बनेगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से और अगर वही
ये हमारा तो हेक्सोकाइनेज हमारा कहाँ पे हो रहा है? मसल्स में, ब्रेन सेल्स में। अगर वही ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे लीवर में बन रहा है, तब कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? तब एंजाइम का नाम होगा ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज यहाँ देखो लिखा भी गया है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ठीक, एंजाइम का क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है ना? अब देखो रिएक्शन क्या होती है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है कौन से एंजाइम की हेल्प से? एक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पर हमारा एक एटीपी यूज होता है। एक एटीपी क्या होता है? यूज होता है। ठीक, दूसरा स्टेप आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। कौन से एंजाइम की हेल्प से? फास्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक, फास्फोफ्रक्टो एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पर भी का हमारा कोई भी एटीपी यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये आइसोमेरेज एंजाइम मतलब होता क्या है? आइसोमेरेज का मतलब होता है आइसोमर, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम और फंक्शन डिफरेंट। तो ही हमारे दोनों का स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट है। ठीक, फंक्शन क्या है? कन्वर्ट एल्डोज शुगर टू कीटोज शुगर, यही काम है इसका। ठीक, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब स्टेप 3 देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट थे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कौन से एंजाइम की हेल्प से? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। यहाँ पर भी हमारा एक एटीपी क्या होता है? यूज होता है। एक एटीपी क्या होता है? यूज होता है। देखो, ठीक, एक एटीपी यूज हो रहा है। ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लाइकोलिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं इसी को, किसको? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बनने वाले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप। ये स्टेप थर्ड है। ठीक, स्टेप 4 आता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। अब ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। एक होगा डीएचएपी, किसमें? डीएचएपी, और एक होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वह डीएचएपी और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब ये डीएचईपी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना सकता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीएचईपी बना सकता है। तो इन दोनों को हम लोग एक, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है वो एक ही साथ लेके चलते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है एल्डोज। कौन सा एंजाइम? एल्डोज एंजाइम इसमें क्या होता है? यूज होता है। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनता है? सबको पता है डीएचईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये हमारा क्या होता है? दो प्रोडक्ट बनते हैं। स्टेप 5 होता है जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम की हेल्प से? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि रिजल्ट क्या बनता है इसका? कन्वर्ट होने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3 फॉर्म, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, चलिए हट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमारा यहाँ पर हमारा खत्म हो गया क्या? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। दो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक स्टेप फर्स्ट में हुआ, एक स्टेप थर्ड में हुआ है। ठीक, स्टेप फर्स्ट में हुआ, स्टेप थर्ड में दो एनर्जी का हम लोगों ने क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब हमारा आता है एनर्जी पे ऑफ फेज। एनर्जी पे ऑफ फेज में क्या होता है कि जो हमारा एटीपी होता है और अन्य रिएक्ट होते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अभी तो हम लोग यूज कर रहे थे, अभी क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बनाएंगे। तो इसमें स्टेप 6 से लेकर स्टेप 10 तक का आता है। स्टेप 1 to 5 एनर्जी इन्वेस्टमेंट, फिर स्टेप 6 to 10 एनर्जी
पे ऑफ फेज यानी एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज, सॉरी, हाँ प्रोड्यूसिंग फेज वही बोलते हैं, पे ऑफ फेज। इसमें क्या होता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वह 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनाता है, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनाता है। ठीक, कौन से एंजाइम की हेल्प से? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, इस एंजाइम की हेल्प से जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनाता है। प्रोड्यूस क्या करता है? ये एक एनएडीएच का प्रोडक्शन करता है। इस रिएक्शन स्टेप 6 में एक एनएडीएच बना। ठीक, ये हमारी रिएक्शन हुई। ठीक है ना। स्टेप 7, अब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जो है वह 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम का नाम होगा फास्फोग्लाइसरेट काइनेज, फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। ठीक, इसमें क्या होगा? कन्वर्ट होगा फास्फोग्लाइसरेट काइनेज में, सॉरी फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। और इस स्टेप 7 में, इस स्टेप में एक एटीपी का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बना। ठीक, जहाँ पे एक एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। अब स्टेप 8 आता है। स्टेप 8 में क्या होता है, जो 3 फास्फोग्लिसरेट था वो 2 फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। कौन से एंजाइम की हेल्प से? फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट बनाता है। इस स्टेप में कोई भी एटीपी, कोई भी एनएडीएच का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, स्टेप 9। स्टेप 9 में क्या होता है कि जो 2 फास्फोग्लिसरेट है वह फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है। 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट का ये हमारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपी बोलते हैं। फास्फोइनॉल पायरुवेट शॉर्ट फॉर्म में पीपी। ठीक, एंजाइम एनोलेज, एनोलेज एंजाइम की हेल्प से 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है। क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर, जहां से वाटर का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक, मतलब वाटर हमारा निकलता है। लास्ट स्टेप आता है, जो फास्फोइनॉल पायरुवेट है वह क्या बना लेता है? पायरुवेट बना लेता है। और कौन सी एंजाइम की हेल्प से बनाता है? पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से। पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से बनाता है। यहाँ पे हमको एक एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, मतलब एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे खत्म। अब हम लोग इसका पाथवे देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। आप देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकिनेज ग्लूकोकिनेज के नाम से ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3 20 फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनॉल पायरुवेट और पायरुवेट। फिर पायरुवेट के बाद से हम लोग आगे समझेंगे। पायरुवेट हमारा बन चुका है। ठीक, अच्छा पायरुवेट बन चुका है। अब देखो, अब इस हम लोग पूरे एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है उसको हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी हमको मिली, कितना यूज हुआ। देखो, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी का क्या हुआ? यूज हुआ था। तो यहाँ देखो, ग्लूकोज 6 फास्फेट जब हमारा बना था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट स्टेप फर्स्ट में, तब एक एटीपी यूज हुआ था। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट में था, तब एक एटीपी यूज हुआ था। तो 2 एटीपी हमारे क्या हुए? यूज हो चुके हैं। ठीक, फॉर्म्ड कितने हुए हैं? देखो, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल बना था तो हमारा 2 एनएडीएच मिला था। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से तो 1,3 20 फास्फोग्लिसरेट बना था, जो कि हमारा स्टेप नंबर 6 था आई थिंक। हाँ, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमारा क्या हुआ? 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ था। 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ तो एक ही एनएडीएच का फॉर्मेशन था, लेकिन रिएक्शन 2 चल रही है ना, क्योंकि 2 ग्लिसरॉल्ड 3 फास्फेट था, तो हम लोग कितने लेंगे? 2 एनएडीएच लेंगे।
ठीक, लेकिन वैसे अगर देखोगे तो हुआ कितने का था? 1 ही का हुआ था, ठीक है ना? अब अब जो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है, वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। वहाँ पर 1 एटीपी का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन रिएक्शन 2 थी इसलिए 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक? और फिर फॉस्फोनॉल पाइरूवेट से क्या बना? पाइरूवेट बना। वहाँ पे भी 1 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन रिएक्शन 2 चल रही थी एक साथ में, इसलिए वो भी क्या हुआ? 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो, नंबर ऑफ एटीपी यूज्ड 1, 1, 2। एक एनएडीएच से 3 एटीपी यानी 6 एटीपी 2 एनएडीएच से। 2 एटीपी 2 एटीपी 6, 2 8, 2 10। 10 एटीपी टोटल क्या हुए हैं? अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि कितने एटीपी फॉर्म हुए हैं, तो हम बताएंगे 10 एटीपी फॉर्म हुए हैं, 2 एटीपी यूज हुए हैं। लेकिन अगर हमसे कि कोई पूछ रहा है कि कितने एटीपी गेन हुए, नेट गेन एटीपी, तो नेट गेन एटीपी में हमारा 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 एटीपी हमको निकालना पड़ेगा ना फिर। 2 एटीपी तो हमारा यूज हो चुका है ना, 2 एटीपी निकालना पड़ेगा। ठीक, अब हमारा आता है पाइरूवेट के बाद का स्टेप। जो पाइरूवेट हमारा बन चुका है, अब पाइरूवेट जो है वो 2 जगह जाएगा। या तो पाइरूवेट हमारा एरोबिक में जा सकता है कंडीशन, या तो एनाएरोबिक कंडीशन, ठीक? अगर पाइरूवेट एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कंडीशन में गया, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन। ठीक, क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब पाइरूवेट क्या करेगा? पाइरूवेट जो है वह इंटर करेगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, पाइरूवेट कहाँ इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम में। कहने का मतलब, जब हमारा एरोबिक कंडीशन जब हमारा पाइरूवेट एरोबिक कंडीशन में जाता है, तो जो पाइरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, ठीक? और वो फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। अब वो एसिटिल कोएंजाइम जो हमारा कहाँ जाता है? क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, ठीक? वही एसिटिल कोएंजाइम कहाँ चला जाता है? क्रेब्स साइकिल में, ठीक? अब अगर हमारा ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक कंडीशन में चला गया, तो क्या होगा? तो वहां पर जो हमारा ऑक्सीजन होगा क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो जो हमारा पाइरूवेट है वह लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से एंजाइम की हेल्प से? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर भी एक एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी हमारा एक एनएडीएच बनता है। देखो, ये 2 पाइरूवेट था तो 2 एनएडीएच। यहाँ पर भी हमारा एक एनएडीएच बनता है, ठीक? एक पाइरूवेट से एक एनएडीएच, तो 2 पाइरूवेट से 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ कंफर्म है। यहाँ से भी हमारा क्या होता है? एक एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, ठीक? इसका डी एच, ठीक? एक एनएडीएच का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है एक पाइरूवेट से, तो 2 पाइरूवेट से 2 एनएडीएच बनेगा। अब वही कंडीशन हमारा यहाँ पर भी आता है, ठीक? वही कंडीशन हमारा क्या होता है? यहाँ पर भी आता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से जो पाइरूवेट है लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर भी हमारा एक एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, ठीक? ठीक है ना? आकर्षण अब ये होता कहाँ पर है? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पर? आरबीसी में होता है, मसल्स में होता है, और हेक्टुक हाइपोक्सिक टिश्यू में होता है। ग्लाइकोलिसिस का इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये एटीपी क्विकली प्रोड्यूस करता है, ठीक? सप्लाई एनर्जी टू आरबीसी, आरबीसी को एनर्जी सप्लाई करता है। प्रोवाइड पायरुवेट फॉर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के लिए पायरुवेट प्रोवाइड करता है। प्रोड्यूस इमीडिएट और अदर पाथवे, ठीक? फंक्शन विथ, और ग्लाइकोलिसिस जो है ऑक्सीजन के साथ भी काम कर सकता है और बिना ऑक्सीजन के भी काम
कर सकता है। अगर ऑक्सीजन के साथ करेगा तो एरोबिक और नहीं ऑक्सीजन रहेगा तो एनएरोबिक। ठीक? थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड प्यार। ठीक? आप अपना सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपका रहेगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे, सभी के कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक? तो हो सके जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने नर्सिंग स्टूडेंट को, नीट वाले स्टूडेंट को, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? धन्यवाद।